नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे और एक बार फिर से अपने उसी सीरीज को लेकर के मैं आगे बढ़ चुका हूं। आज लेक्चर नंबर 10 है जिसमें हम हिस्ट्री ऑन मैप में कुछ मृदभांड संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कुछ पॉटरी कल्चर्स हैं उनके बारे में आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सब लोगों ने पिछले सारे सेशंस जो हैं वो ठीक तरीके से पढ़े होंगे। तो मैंने बताया कि आज आपको क्या पढ़ना है, मृदभांड संस्कृतियां। मृदभांड मृदभांड संस्कृतियां, ठीक है, संस्कृतियां। यानी कि आपको यहाँ पर मृदभांड का मतलब हो गया पॉटरी और संस्कृति का मतलब हो गया कल्चर। तो पॉटरी कल्चर्स के बारे में जानना है। बेसिकली जब हम लोग जो एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे होते हैं, खास तौर से अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे होते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो समय है, उस पूरे के पूरे टाइम पीरियड में कई अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रकार के पॉट्स यानी कि बर्तन या पात्र मिलते हैं, और हर प्रकार के पात्र की अलग अलग स्पेशलिटी है। मतलब कुछ ग्रुप ऑफ स्पेशलिटीज हैं जिनके आधार पर उन पात्रों की सभ्यताओं को डिवाइड किया गया है। मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो ये संस्कृतियां 3 हिस्सों में डिवाइड की जाती हैं, जिनमें सबसे पहला है चित्रित धूसर मृदभांड। आप लोगों ने शायद इसका नाम जरूर सुना होगा। एक को हम कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। मृदभांड। अब देखिए, यहां से हम चीजों को समझ लेते हैं। चित्रित का मतलब है पेंटेड है। धूसर कलर होता है जिसको हम थोड़ा ग्रे कलर कह सकते हैं। जब हम किसी चीज को पका देते हैं तो उसमें हल्का सा भूरापन या कालापन, जो स्लेटी कलर जिसको कहते हैं, डेफिनेटली हिंदी में स्लेटी कलर उसको कहेंगे, वो स्लेट की तरह से ग्रे जो कलर निकल करके आता है उसी को धूसर रंग कहा जाता है। और मृदभांड हैं यानी कि पात्र हैं, वेयर्स हैं, इसीलिए इनको PGW कहा जाता है। नॉर्मली PGW का मतलब हो गया पेंटेड ग्रेवेयर्स, ठीक है। तो ये पेंटेड ग्रेवेयर हैं, यानी कि चित्रित धूसर मृदभांड है। तो ये कल्चर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कल्चर है। यानी इस तरीके के बर्तन जहां जहां से मिले हैं, उन जगहों को, उन प्लेसेस को चित्रित धूसर मृदभांड के अंतर्गत रखा जाता है। इसी तरीके से एक है कृष्ण लोहित मृदभांड। दूसरा कल्चर हमको देखने को मिलेगा, वो कौन सा है? कृष्ण लोहित मृदभांड, ठीक है। अब यहां पे कृष्ण का मतलब है काला, ब्लैक, और लोहित का मतलब यहां पर लोहे से नहीं है, लाल रंग से है, ठीक है। किससे है? लोहित। ये लौह वर्ण जो होता है वो लाल रंग को कहा जाता है, तो इसीलिए कृष्ण लोहित मृदभांड। तो इनको बोला जाएगा ब्लैक रेड वेयर, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? ब्लैक रेड वेयर। यानी इस संस्कृति को हम नॉर्मली BRW के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? BRW, ब्लैक रेड वेयर। तो इसको हमने बोला ब्लैक रेड वेयर। और इसी तरीके से, यानी कि अब देखिए दोनों में डिफरेंस है। ये चित्रित हैं और धूसर मृदभांड है, यानी कि ग्रे कलर के होंगे। ये ब्लैक कलर के होंगे, ब्लैक और रेड के साथ होंगे। इसी तरीके से उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड एक है, जो कि उत्तरी का मतलब ऊपर का हिस्सा या नॉर्दर्न प्लेसेस जो हैं वो वहां, और ऊपर का जो हिस्सा है वो, उसमें कृष्ण मार्जित का मतलब, मार्जित का मतलब होता है किसी चीज को पेंट करना या लेप लगाना उस पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ब्लैक पॉलिश, ठीक है। कृष्ण मार्जित का मतलब हो गया क्या? ब्लैक पॉलिश। तो ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर्स हैं, इनको हम बोलते हैं उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड। यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो शॉर्ट में हमने क्या बोला? NBPW, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ये 3 तरीके के कल्चर हैं। जब हम मृदभांड संस्कृतियों के बारे में पढ़ते हैं, जब हम पॉटरी कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो बेसिकली हम इनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं।
कुछ जगहों से इस तरीके के पात्र मिले हैं, कुछ जगहों से इस तरह के पात्र मिले हैं और कुछ जगहों से इस तरह के पात्र मिले हैं। तो कहां कहां से कैसे कैसे पात्र मिले हैं, उनसे हम किस प्रकार के आसार लगाते हैं, आज के इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे कि इनको हमने कहां से प्राप्त किया है। तो मैप में हम लोकेट करेंगे वो प्लेसेस जहां पर ये 3 तरीके के कल्चर हमको देखने को मिलते हैं। सो आई थिंक कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि आज का टॉपिक कैसा है, किस प्रकार का है, क्या पढ़ना है हमें। देखिए, चित्रित धूसर मृदभांड की सबसे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इस पॉइंट को क्लियर करना चाहेंगे। चित्रित धूसर मृदभांड का मतलब हो गया कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये संस्कृति ऐसी है जिसमें इसके जो पात्र हैं, इसके जो पॉट्स हैं, बेसिकली वो धूसर रंग के होंगे, यानी कि स्लेटी कलर के होंगे। तो जब हम इसमें बात करते हैं पेंटेड ग्रेवेयर की, है ना, पेंटेड ग्रेवेयर का मतलब पीजीडब्ल्यू संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो हमको आसानी से पता चल जाता है इस चीज के लिए कि इनके जो पात्र हैं, इनके जो बर्तन हैं, वो किस रंग के होंगे, धूसर रंग के होंगे, धूसर। और इनके ऊपर चित्र भी बनाया गया होगा, चित्रित भी होंगे, तो इसीलिए इनको हम पेंटेड ग्रेवेयर बोलते हैं। यानी पात्र के ऊपर चित्र भी बना है और ये धूसर रंग के हैं, इसीलिए इनको पेंटेड ग्रेवेयर कहा जाता है। हालांकि कहीं कहीं पर काले और कहीं कहीं पर दूसरे चमकदार तरीके की चीजें भी हमको देखने को मिलती है, रंगीन बर्तन भी मिलते हैं, लेकिन थोड़े कम है। तो इस पात्र का अगर हम बेसिकली इसको देखें तो इस तरीके के जो पात्र हैं वो लौह युग से देखने को मिलते हैं। लौह युग यानी ये जो ख्याल कराते हैं वो किसका कराते हैं, लौह युग का, आयरन एज का। और आप सब लोगों को मालूम है कि आयरन एज जो उत्तर हड़प्पा काल है, सबसे लास्ट वाला जो हड़प्पा काल, उत्तर हड़प्पा काल नहीं बल्कि जो पतोन्मुख, मतलब वही पतोन्मुख जो हड़प्पा जो का जो समय है, सबसे पहले आप लोगों ने देखा है कि जिसको शुरुआती चरण कहते हैं हड़प्पा का, फिर परिपक्व चरण हड़प्पा का आता है, फिर उत्तर हड़प्पा का समय आता है। तो जो उत्तर हड़प्पा का जो समय है वो जब एंड हो रहा है धीरे धीरे करके, तो वहां से लौह युग हमको देखने को मिलता है, लौह युग के प्रमाण वहां से देखने को मिलते हैं। ये मैंने आप लोगों को हड़प्पा कल्चर में ही बताया था। बड़ी मात्रा में लौह युग आपको देखने को मिलेगा जब हम लोग वैदिक एज में आ जाते हैं या पोस्ट वैदिक एज में जब आ जाते हैं, तो वहां पर ठीक ठाक तरीके से हमको लोहे की चीजें दिखने को मिलती है। तो अगर हम चित्रित धूसर मृदभांडों की बात करें तो सबसे पहले इसको अहिछत्र टीला है वहां से प्राप्त किया गया था, जो कि बरेली के आसपास उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिलता है। तो यूपी के बरेली से, यूपी के बरेली वाले इलाके से, अभी सारी चीजें लोकेट कर देंगे, अभी ऐसे प्लेसेस सुनने का प्रयास कीजिए। एक जगह पड़ती है अहिछत्र, आप लोगों ने अहिछत्र नाम जो है वो 16 महाजनपदों के समय में सुना होगा। तो ये बरेली रीजन में ही आपको वर्तमान समय में देखने को मिलेगा। तकरीबन 1940 से 44 के बीच में इसकी खुदाई के दौरान बरेली से इसको प्राप्त किया गया था। इसके अलावा सतलज नदी और उत्तरी गंगा घाटी के प्लेसेस जो हैं वहां से इसके साक्ष्य या इस तरीके के पॉट जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उत्तरी गंगा घाटी और सतलज क्षेत्र जो है, सतलज घाटी, वहां के जो क्षेत्र हैं वहां से मोर देन 700 जो पॉट्स हैं वो प्राप्त हुए पात्र हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, यानी नॉर्दर्न इंडिया में हम इसको थोड़ा ज्यादा देख पाएंगे। डेफिनेटली हम लोगों को मालूम है कि ये कहीं ना कहीं आर्यन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं और ये संस्कृति ज्यादातर उत्तर भारत में हमको देखने को मिलती है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वहां पर क्यों मिले। हड़प्पा का जब पतन हुआ, और हड़प्पा के पतन से मतलब इसका वाइड रेंज है, अगर आप देखोगे, मैंने कहा कि लौह युग से मिलते हैं, तो मैंने वही आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पतोन्मुख जो हड़प्पा है, यानी हड़प्पा का जो पतन है, हड़प्पा के पतन वाले समय से लेकर के तकरीबन बौद्ध काल तक, तो बौद्ध काल का मतलब यही हो गया, बौद्ध काल जब शुरू होता है या फिर उत्तर वैदिक काल का खत्म होना वाला जो समय आ रहा होता है, उन सब से बिलोंग करते हुए देख सकते हैं। तो हम समझ पा रहे हैं कि तकरीबन 600 बिफोर क्राइस्ट के आसपास तक इसकी रेंज हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, हड़प्पा के पतन से लेकर के बुद्ध जो काल है वहां तक के लिए अगर हम देखें, तो अगर हम इस टोटल लेंथ को, टाइम पीरियड को अगर हम देख रहे हैं, तो काफी ज्यादा सांस्कृतिक विभिन्नताएं हमको स्वाभाविक रूप से देखने को मिल रही हैं। सांस्कृतिक ज्ञान जो है हमको यहां से प्राप्त हो सकते हैं। तो हम आपको अभी थोड़ी देर में पीजीडब्ल्यू पॉट्स कैसे हैं उसका डायग्राम भी दिखा देंगे, जिससे कि आपको यह स्थिति क्लियर हो जाएगी, है ना, क्योंकि देखने से पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये पात्र कैसे हैं, धूसर रंग एग्जैक्टली कैसा होता होगा वो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको इसका एक रंग दिखा देता हूं, जैसे आप यहां पर ये देखिए,
ये है पेंटेड ग्रेवेयर, इसको पीजीडब्ल्यू संस्कृति के पॉट्स कहा जाएगा। ये पीजीडब्ल्यू वेयर्स हैं, यानी पीजीडब्ल्यू हैं ये, पेंटेड ग्रे वेयर्स हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए धूसर रंग कैसा है, मतलब ये वाला जो कलर आप देख रहे हो ना, ये वाला जो कलर है यही धूसर रंग है, यही धूसर है, यही ग्रे कलर है। आप इसको नॉर्मली ग्रे कलर ही कहते हैं। फिर आप देखिए इसके ऊपर पेंटिंग्स की गई हैं, डिजाइन बनाई गई हैं। ये सब टुकड़े जो मिले हुए हैं, इन टुकड़ों पे भी कहीं ना कहीं डिजाइन, किसी न किसी प्रकार की डिजाइन जो है वो बनी हुई हैं। दैट इज वाई हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड, मृदभांड। तो मृदभांड का मतलब हो गया बर्तन, और ये कैसे हैं, चित्रित और धूसर है, राइट। तो अब ये जो बर्तन हैं ये कहां से मिले हैं, कैसे मिले हैं, इसको आइए एक बार समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ पर एक मैप जो है वो पहले ड्रॉ करके देखते हैं, क्योंकि मैप अगर हम ड्रॉ कर लेंगे तो आपको चीजें जो है ठीक तरीके से दिखाई देने लगेंगी, है ना। फिर अगर मैप में क्लियर हो जाती हैं सारी चीजें तो आपको सब समझ में आएगा कि लोकेशन कहाँ पर है, इसका प्लेस कहाँ पर। तो आइए आपके सामने मैं पहले मैप ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से पश्चिमी एरिया से शुरू करते हैं हम भारत को बनाना। इस तरीके से ये आपका भारत मान लेते हैं बन रहा है, ठीक है। ये इंडिया, और ये आपका इधर लद्दाख वाले इलाके में आ गए हम, और फिर ये हम नेपाल के नीचे से वाले हिस्से में इधर सिक्किम, भूटान, और ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए बांग्लादेश का बाहरी आवरण बना रहे हैं इस समय हम, और फिर दक्षिण भारत में उड़ीसा होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए नीचे, और इस तरीके से मान लेते हैं कि ये इंडिया का नक्शा आपका बन करके तैयार हो लगभग, ठीक है। तो ये भारत है, मतलब थोड़ा सा और वाइड मुझे बनाना चाहिए था, जिससे हम प्लेसेस ज़्यादा से ज़्यादा लोकेट कर पाएँ। हम इसको और वाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है इसको इसी तरीके से बना रहने दीजिए। फिलहाल हमको मालूम है कि इसमें जब हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम का इंडिया है, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा पाकिस्तान को भी जोड़ने का प्रयास करें तो इस तरीके से कुछ जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा जुड़ जाता है, ठीक है। इसके ऊपर आपका ये पाकिस्तान के अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर आपका ये अफगानिस्तान वाला इलाका देखने को मिलेगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो हम लोगों को बना लेनी चाहिए। मैं रिवर्स थोड़े महीन उससे बना दे रहा हूँ। जैसे आप सब लोगों को मालूम है ये गंगा है, यहाँ से गंगा रिवर निकलती है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ से तकरीबन, मतलब ये थोड़ा सा बाहर निकाल लीजिए, ये आपका यमुना रिवर है। इसी तरीके से आपको यहाँ कहीं से सिंधु रिवर जाते हुए देखने को मिलेगी, ये सिंधु रिवर है। सिंधु में ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से सतलज नदी निकल करके जाती है, और झेलम, ठीक है, चेनाब, रावी, ब्यास, और ये सतलज, ऐसे करके कुछ महत्वपूर्ण नदी है। अब नॉर्दर्न इंडिया की बात हो रही है तो लगभग इसको इसी तरह रखेंगे। अच्छा, हम इसकी थोड़ी सी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि बार बार फिर हमको ये डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसी की जस्ट एक और कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि आगे और भी जैसे हमको ये सारे दिखाने हैं। ये अभी तो हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमारी चर्चा इस पे चल रही है। फिर उसके बाद हमारी चर्चा जो है वो इस पे चलेगी, तो फिर यही मैप यूज होगा, फिर इस पे चलेगी तो फिर भी इसी तरीके का मैप यूज होगा। तो आप क्या करेंगे, आप तो उसी जगह ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर दूसरा मैप बना करके ड्रॉ कर लीजिएगा। आप कार्बन का इस्तेमाल कर लीजिएगा एक बार अगर बनाना है तो। खैर, अगर हम यहाँ पर देखें चित्रित धूसर परंपरा के बर्तनों की, तो ये काफी सारे इलाकों से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम मैप के अंदर लिखना शुरू करेंगे नाम तो फिर दिख नहीं पाएगा। तो मैं एक पर्टिकुलर एरिया लोकेट कर देता हूं आपके लिए। वो एरिया लोकेट करने के पश्चात आप देखेंगे कि आपको वो प्लेसेस मिल जाएंगे जहां से हमको इनको क्या करना है, क्लियरली समझना है कि हाँ ये इस पार्ट में पाए जाते होंगे, इस पार्ट में रहे होंगे। जैसे इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें तो पंजाब वाला जो रीजन है, पंजाब वाला जो क्षेत्र है, पंजाब में इसको पाया जाएगा। इसके इसके जो चित्रित धूसर मृदभांड के जो पात्र हैं वो हमको देखने को मिलेंगे। हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तरी गंगा घाटी का जो हिस्सा है वहां सबसे हमको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो नॉर्दर्नली अगर हम देखें, सबसे उत्तर में देखें तो जम्मू वाला जो हिस्सा है जो मांडा में है, वो यहाँ कहीं आपको मांडा देखने को मिलेगा, इस प्लेस में, जम्मू वाले इलाके में। और दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण में तकरीबन यहाँ कहीं उज्जैन आपको देखने को मिलेगा। तो उज्जैन के आसपास हमको ये दक्षिणतम हिस्सा देखने को मिलता है। वेस्टर्न की जगह जाएंगे तो वेस्टर्न में यहाँ पर सिंधु प्रदेश में एक सिंधु नदी जो बह रही है, वहां पे जो सिंध रीजन है
उसी सिंध रीजन के पास में लखियापोरी जगह है पाकिस्तान में, तो वहां हमको देखने को मिल जाएगी। और पूर्वी हिस्सा अगर हम देखेंगे तो तिलौरा कोट हमको देखने को मिलेगा, और तिलौरा कोट आपका तकरीबन यहाँ पे नेपाल में देखने को मिलेगा। सो ये पेंटेड ग्रे वेयर्स के अगर आप देखोगे तो ये आपके 4 हिस्से मैंने आपको बताए हैं, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ में। जैसे ईस्ट की मैं बात कर रहा हूं आपके लिए, सॉरी नॉर्थ की बात कर रहा हूं, तो तकरीबन मांडा में आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो कि जम्मू प्रांत में आपको देखने को मिलेगा, है ना, जम्मू में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम पूर्वी हिस्से की बात करते हैं, तो पूर्वी हिस्सा ये आपको देखने को मिल रहा है, ये जगह है तिलौरा कोट। कौन सी जगह है? तिलौरा कोट। और ये तिलौरा कोट जो है आपका नेपाल में पड़ेगा। कहां पे पड़ेगा? नेपाल में। इसी तरीके से ये दक्षिणी हिस्सा, जो सदर्न हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, ये मध्य प्रदेश में उज्जैन में आपको देखने को मिलेगा। ये वाला हिस्सा जो है आपका उज्जैन है, उज्जैन। और उज्जैन जो है वो कहां पर है? एमपी में। ठीक, छोटा सा मैंने एमपी बनाया। और जो ये पश्चिमी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान में, ये सिंधु नदी जा रही है, आपको मालूम है ये सिंधु नदी है, ये सिंधु रिवर है। मतलब इतना लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी इन सब चीजों की जरूरत जो है वो प्लेसेस को फिल करने में आएगी। तो ओरली आपको इतने दिन से पढ़ते पढ़ते पता चल गया होगा कि सिंधु नदी कहाँ है, गंगा कहाँ है, ये सारी जगह, है ना। तो देखिए, ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के पास में सिंध रीजन है, यहीं पर लखिया पीर या लखिया पीर है शायद, ये जगह आपको देखने को मिलेगी। ये आपकी वेस्टर्न हो जाएगी, ये नॉर्दर्न हो गई, ये ईस्टर्न प्लेस हो गया, और ये सदर्न प्लेस हो गया। और ये सारी चीजें मैं किसके लिए बता रहा हूं? ये सारी चीजें मैं पीजीडब्ल्यू संस्कृति के लिए, यानी पीजीडब्ल्यू वेयर्स के लिए बता रहा हूं। तो आई होप कि आपको ये चारों लोकेशंस ठीक तरीके से दिख गए होंगे। थोड़ा एचडी व्यू देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैपिंग को हम बहुत मोटी लाइन के साथ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जगह बहुत ज्यादा कम पड़ जाएगी। फिर वो बड़ा करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब उसको दोबारा से छोटा करेंगे तो वो दिखेगा नहीं। इसलिए तो आप बेटर है कि आप लैंडस्केप में देखें, लैपटॉप वगैरह पे देख रहे हैं तो और अच्छी बात है, बिग स्क्रीन पे देख रहे हैं तो और अच्छी बात है। अदरवाइज जो है आप अच्छा थोड़ा हाई क्वालिटी में इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। अब ये जो प्लेसेस हैं, इनमें में से कुछ जो पात्र या ठीकरे वगैरह जो हैं, वो कौशाम्बी है, वैशाली है, सहगौरा जो आपका गोरखपुर इलाके में पड़ता है, सहगौरा, वहां से मिले हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पात्र खास तौर से कौशाम्बी में, वैशाली में, सहगौरा इत्यादि से मिले हैं, उनसे अगर पूरब की तरफ और ज्यादा की ओर बढ़े या बिहार की तरफ जाने का प्रयास करें, तो वहां पे संख्या पात्रों की थोड़ी कम होती जाती है। और पश्चिम और उत्तर हिस्से में मिलने वाले पात्र और पूर्वी हिस्से में मिलने वाले पात्रों की जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंसेस आने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद बेहतरीन कल्चर जो है वो आपको नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, गंगा यमुना दोआब वाला जो हिस्सा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। ये गंगा यमुना दोआब का ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये ज्यादा प्रमुखता से इस संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। पूर्व की तरफ जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा कम अच्छे पात्र देखने को मिलते हैं। इसका मतलब वहां पे संस्कृति थोड़ा देर से पहुंची है। तब इनके प्रमुख स्थलों को हम लोकेट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर हम नॉर्दर्न रीजन में देखें, तो नॉर्दर्न रीजन में भाई ये जो जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन आपका, मतलब मैं ऐसे रफली बना दे रहा हूं, ठीक है, ये मत सोचिएगा कि यार ये तो मैपिंग एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको ये वाला जो रीजन है, इस रीजन की मैं बात कर रहा हूं। और ये रीजन आपका कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर का। ठीक है, ये रीजन आपका कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो चलिए ये रीजन मैं ऐसे यहां पे लगा दे रहा हूं, इसकी बाकी फिर कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है जो कि आपका नॉर्दर्न हिस्से में और खास तौर से मांडा वाले इलाके में हमको देखने को मिलेगा। मांडा रीजन हमने आपको यहां पर दिखा दिया, ये मांडा यहां पर आपको नॉर्दर्न में देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर में। ये आपको मांडा जो कि चिनाब नदी के आसपास देखने को मिल रहा है। पंजाब में काफी प्रमुखता से चीजें देखने को मिलेंगी सतलज नदी के आसपास। तो सतलज नदी के पास में आपको जलंधर वाला जो इलाका है, तो पंजाब रीजन को अगर हम कवर करें तो पंजाब रीजन भी लगभग हमारा इस तरीके से कवर हो जाएगा। ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर, एक मिनट, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर आपको जो है पंजाब क्षेत्र देखने को मिल जाएगा आसानी से। तो ये जो पंजाब है,
ये जो पंजाब है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं जो आपको इस तरीके की चीजों को दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पंजाब वाला क्षेत्र हो गया भाई। इस तरीके से आप देख लीजिए, थोड़ा सा कोलैप्स हो रहा है। ठीक, इसको भी हटा देता हूं मैं। ये आपका पंजाब हो गया। अब पंजाब में कई सारी जगहें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब में जालंधर है, जालंधर, यहां से आपको पेंटेड ग्रेवेयर्स के कई सारे साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक रोपड़ बहुत फेमस जगह है, सबको मालूम है, यहां पर रोपड़ है, कटपालोन है, जगह है, संघोल यहीं पर है। ठीक है, रोपड़, कटपालोन, संघोल, ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए यहां पर अलग से लिख करके दिखाई हैं पंजाब के अंतर्गत, क्योंकि यहां पर लिखेंगे तो छोटा छोटा आपको उतना ज्यादा दिख नहीं पाएगा, तो इसलिए आप यहां पर कलर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और ये जालंधर, पंजाब, रोपड़, संघोल, इन सब जगहों पर हमको ये तमाम इंपॉर्टेंट जगह देखने को मिलते हैं। जैसे संघोल की अगर हम बात करें तो फतेहगढ़ साहिब वहां पर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। दधेरी इसी में जगह पड़ती है, दधेरी, दधेरी से भी आपको इसके साक्ष्य जो है वो देखने को मिलते हैं, तो दधेरी भी इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, दधेरी भी जो है इसका एक इंपॉर्टेंट जगह है। तो पंजाब में हमको इस तरीके की लोकेशंस देखने को मिल गई। जम्मू कश्मीर में हमको एक जगह मांडा जो है वो देखने को मिला था। आई होप कि ये वाला पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा सबको कि ये दो प्लेसेस हैं जो नॉर्थ में हमने यहां पर आपको दिखाए। ठीक है, एक नेपाल वाला हिस्सा भी जरूर मैंने आपको दिखाया है, तो नेपाल वाले हिस्से को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा कलर्ड कर सकते हैं। और नेपाल वाला हिस्सा मैंने ऑलरेडी आपको बनाया हुआ है, ये नेपाल वाला हिस्सा है। ठीक है, ये नेपाल वाला हिस्सा है, इसको मैं अलग कर लेता हूं जिससे कि इसको कलर किया जा सके। तो कलर इसलिए कर दे रहा हूं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेसेस हैं वो सही से आपको मिल सकें। ठीक है, इसको इस जगह फिट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पॉइंट पता चल गया कि भाई कौन सी चीज जो है वो कहां पर है। ठीक है, कौन सी चीज जो है वो कहां पर है, ये आपको अच्छी तरीके से पता चल गया। क्लियर? ठीक है, यहां तक ये। और ये कौन सी जगह है, ये जगह कौन सी है, ये तिलौरा कोट है। और तिलौरा कोट कहां पर पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। ठीक है भाई, चलो तो अब इसके और दूसरे जो प्लेसेस हैं उनको भी लोकेट करने का प्रयास करते हैं। 3 जगह मैंने अभी तक दिखा दी आपको, जम्मू कश्मीर में दिखा दी, पंजाब में दिखा दी और नेपाल में दिखा दी। 3 जगहों पर हमने चीजें। नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो थोड़ा जब पंजाब की तरफ जा रहे हैं तो हरियाणा को भी हमें देखना पड़ेगा, जिसमें से जो कुरुक्षेत्र रीजन है हरियाणा का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवानपुरा जगह वहां पर पड़ती है कुरुक्षेत्र में, दौलतपुर जगह पड़ती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, तकरीबन यहीं कहीं पे आपको ऐसे ये हरियाणा रीजन देखने को मिलेगा। ये थोड़ा ओवरलैपिंग इसलिए कर रहा हूं कि ऊपर नीचे ये रहे। ठीक है, एग्जैक्ट एरिया मैंने आपको नहीं बना रहा हूं यहां पर। तो ये वाला जो प्लेस है, ये वाला जो एरिया है हरियाणा वाला, इसको भी मैं डिफरेंट कलर से आपके लिए दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये देखिए भाई, ये रीजन हम यहां पर रख सकते हैं, ये रीजन हम यहां पर रख सकते हैं। और ये हरियाणा वाला हिस्सा हो गया। अब आप हरियाणा में कुछ जगहें जो हैं वो नोट कर लेंगे। ठीक है, ये हरियाणा वाली जगह है। ठीक है, हरियाणा, हरियाणा। जैसे पंजाब में मैंने कुछ लोकेशंस आपको दिखाई थी, वैसे ही हरियाणा में कुछ लोकेशंस दिखाएंगे, खास तौर से कुरुक्षेत्र एरिया में। कुरुक्षेत्र जो एरिया है, कुरुक्षेत्र लोकेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कुरुक्षेत्र में आप देखेंगे भगवानपुरा है, दौलतपुर है, भगवानपुरा, दौलतपुर, दौलतपुर रीजन है। अरे भाई, दौलतपुर रीजन है, दौलतपुर क्षेत्र है हरियाणा वाले इलाके में। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस मिलता है, राजा कर्ण का टीला। राजा कर्ण का टीला, यहां से भी इस तरीके के पात्र जो है हमको देखने को मिलते हैं। तो ये कौन सी जगह हो गई भाई, ये आपका हरियाणा वाला लोकेशन हो गया। तो हरियाणा वाले लोकेशन में भी आपको इस तरीके के पेंटेड ग्रेवियर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यहीं पर एक छोटी सी जगह और ले लेते हैं। ठीक है, ये जगह मान लेते हैं यहाँ कहीं पे, और इसको मैं टोटली ब्लैक ही कर देता हूँ, तो अलग से इसको कलर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये जो इलाका है ये आपका कौन सा है, ये दिल्ली है। ठीक है, इसको मैं कहाँ पे लिखना चाहिए मुझे, एक ही जगह है तो यहां लिख दे रहा हूं दिल्ली।
ठीक है, यहाँ पे दिल्ली लिख दे रहा हूं, और दिल्ली में जगह पड़ती है आपकी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, दिल्ली में जो ये जगह इंद्रप्रस्थ है, ये न्यू दिल्ली रीजन में आपको देखने को मिलेगी, न्यू दिल्ली के क्षेत्र में देखने को मिलेगी, जनपद में देखने को मिलेगी। तो ये आपका दिल्ली का हिस्सा हो गया। इसी तरीके से राजस्थान में भी कुछ प्रसिद्ध जगहें हैं। अगर हम ये वाले इलाके को देखने का प्रयास करेंगे तो ये हमारा राजस्थान का इलाका है। ठीक है, रफली आइडिया केवल मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि हम आपको यहाँ पे टोटली जो है थोड़ा सा जो रफली आइडिया है वो हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। ये मान लेते हैं कि हमारा राजस्थान वाला हिस्सा है। ठीक है, ओहो, ये हमारा अगर राजस्थान वाला हिस्सा है तो इसको भी मैं डिफरेंट कलर से दिखाने का प्रयास करता हूं आपके लिए। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका राजस्थान का मान लेते हैं। ठीक, ये वाला हिस्सा आपको हम राजस्थान के लिए मान लेते हैं कि चलो ये राजस्थान का हिस्सा होगा। तो राजस्थान के हिस्से में भी आपको कई जगह देखने को मिलेंगी, जैसे जोधपुरा, ये आपका राजस्थान हो गया। ठीक है, ये क्या है, राजस्थान। और राजस्थान में आपको कौन सी जगह देखने को मिलेंगी, राजस्थान में जब आप जगह देख रहे हैं तो आपको भाई यहाँ पे जोधपुरा देखने को मिलेगा। तो जोधपुरा जो है ये आपका जोधपुर में नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये आपका जयपुर में है। ये कहां पर है, जयपुर। तो जयपुर में आपको जगह देखने को मिलेगी। इसी तरीके से भरतपुर में एक जगह देखने को मिलेगी आपको, नूह या नोह, नोह जगह आपको देखने को मिलेगी, नोह। ये आपका भरतपुर में है, भरतपुर। ये आपको पूर्वी राजस्थान की तरफ देखने को मिलेगा। जब आप उत्तर प्रदेश का जो मथुरा वाला इलाका है जब वहां टच कर रहे होंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण में इस जगह पे कहीं पे आपको दक्षिण पश्चिम में जगह देखने को मिलेगी, गिलुंद। गिलुंद ये चित्तौड़गढ़ में आपको देखने को मिलेगी, चित्तौड़गढ़ यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जो राजस्थान के लिए जरूरी थे। राजस्थान वाले इलाके में मैंने आपको बताया कि कहां कहां पर चीजें मिल सकती हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने कायथा संस्कृति पढ़ी होगी, याद आया किसी को कायथा संस्कृति के बारे में, हाँ या नहीं, जल्दी से बताइए। कायथा संस्कृति पढ़ी होगी जो आपका एमपी में ही देखने को मिलती है, यहां कहीं पर। ठीक है, यहां कहीं पे आपको एक कायथा संस्कृति देखने को मिलती है उज्जैन के पास में। तो ये जो संस्कृति है ये मैं यहीं पे ही कलर कर देता हूं। ठीक है, ये मैं यहीं पे ही कलर करता हूं, आई होप की हो जाएगी। यस एग्जैक्टली। तो कायथा आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, कायथा, कायथा उज्जैन एमपी में आपको ये देखने को मिलेगा। तो एमपी का भी एक प्लेस आपको याद रखना है इस पीजीडब्ल्यू संस्कृति के लिए। सबसे ज्यादा प्लेसेस जो आपको देखने को मिलेंगे वो उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में। पहले तो अब तो उत्तराखंड अलग हो गया तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग अलग बोलना पड़ेगा, वरना उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बहुत सारे प्लेसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली वो कौन सा इलाका है, तो आप देखेंगे भाई ये आपका उत्तराखंड वाला इलाका है, इधर वाला। ठीक है, तो पहले उत्तराखंड को ही देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम आपको उत्तराखंड को ही दिखा देते हैं, मान लेते हैं ये उत्तराखंड वाला इलाका है। ठीक है, अब यही है ना कि ऐसे करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको अलग कर लेता हूँ और एक कलर पे रख करके यहीं वापस ले आते हैं इसको। ये आपका उत्तराखंड वाला रीजन है, मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड पहले तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन आप इसे उत्तराखंड के रूप में अलग से देख लीजिए तो वहां पर थापली एक जगह पड़ेगी, थापली अलकनंदा नदी के पास में। ठीक है, तो ये मैं आपको यहीं पर दिखा दे रहा हूं, ये यूके वाला जो प्लेस है इसमें थापली है, थापली अलकनंदा नदी के पास से। थापली के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे आप लोगों ने पौड़ी जगह का नाम सुना होगा, पौड़ी गढ़वाल रीजन में आपको पड़ेगा, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो ये जो प्रदेश हैं, ये जो रीजन है गढ़वाल, यहां इत्यादि में आपको पीजीडब्ल्यू संस्कृति के क्षेत्र देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बनाते चलिएगा भाई हमारे, ठीक है, तो अलग से टाइम नहीं मिलेगा कि आप उसको अलग से बनाना शुरू करें। और ये आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मान लेते हैं इस तरीके से। मैं आपको फिर बता दूं कि मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मैप नहीं बना रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश की मैपिंग कर देंगे कहीं पर कहीं तो वो अलग तरीके की होगी, लेकिन एक लगभग लमसम जो आइडिया है वो मैं आपको केवल यहाँ पर दे रहा हूं। ठीक है, तो मैप में अगर आप देखेंगे तो ये वाला इलाका जो है, ये वाला जो इलाका है यूपी में आपको देखने को मिल जाएगा तकरीबन इस जगह पर। ठीक, अब यूपी में देखिए कहां कहां पर ये संस्कृति देखने को मिल सकती है आपको।
ये यूपी का इलाका है, मैं इसमें सिर्फ यूपी लिख देता हूं और यूपी लिखने के पश्चात मैं इसको अलग से लोकेट करने का प्रयास करूंगा। यहां पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर वाला जो इलाका है ये आप सब लोगों को मालूम ही है, मेरठ में जो पड़ता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, गिरपुर, ये आपको मेरठ में मिलेगा। मेरठ में ही आपको हस्तिनापुर मिलेगा, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में ही मेरठ, ठीक है, में ही आपको हस्तिनापुर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अहिछत्र वाला जो हिस्सा है, अहिछत्र, अहिछत्र जो कि बरेली में आपको देखने को मिलेगा, बरेली, सहारनपुर, बरेली के आसपास वाला जो इलाका है। सहारनपुर की अगर हमने नाम लिया है तो यहाँ पर सहारनपुर में हुलास एक जगह पड़ेगी आपकी, हुलास, ये सहारनपुर में है, सहारनपुर, ठीक है। कितने लोग सहारनपुर से हैं, कितने लोग बरेली से हैं, अपना नाम भी लिख दीजिएगा भाई। कितने लोग मेरठ में हस्तिनापुर के आसपास से हैं, मेरठ में आलमगीरपुर के पास से कितने लोग हैं, होंगे ही। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग, आप लोग यहाँ पर देखते हो, मैसेजेस आते हैं आपके, मैं जानता हूँ। इसी तरीके से जखेड़ा एक जगह है जो एटा में आपको देखने को मिलेगी, जखेड़ा, जखेड़ा एक जगह आपको मिलेगी एटा में। एटा में ही एक और जगह है जिसको हम लोग अतरंजी खेड़ा बोलते हैं, बहुत ही फेमस जगह है अतरंजी, अतरंजी खेड़ा। तो अतरंजी खेड़ा की बात करें या जखेड़ा की बात करें, ये दोनों ही प्लेसेस जो हैं आपके एटा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के एटा से कितने लोग बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है। इसी तरीके से मथुरा, मथुरा की बात करें तो मथुरा वाला जो इलाका है वहीं पर आपका एक जगह पड़ता है सौंख, सौंख। तो जो मैंने आपको अभी यहाँ पर डायग्राम में दिखाया था, ये बर्तन दिखाए थे ना, यहाँ पे कहाँ गए बर्तन, वो ये वाला बर्तन, ये वहीं से मिला हुआ है सौंख से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको प्लेसेस दिखा रहा था, तो मथुरा का सौंख आपको देखने को मिल गया। इसी तरीके से कौशाम्बी है, कौशाम्बी, कौशाम्बी, ठीक है। सहगौरा है, सहगौरा, सहगौरा जो है आपका ये पड़ेगा गोरखपुर में, गोरखपुर वाला जो इलाका है सागौरा का, वहां पर आपको इसके अवशेष देखने को मिलेंगे, यहां से कुछ पॉट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और श्रावस्ती, एक बहुत ही फेमस जगह श्रावस्ती। वैसे और भी जगहें हैं, लेकिन ये इतनी भी अगर आप याद कर लोगे दैट विल बी मच बेटर, कि उत्तर प्रदेश से इन इन जगहों पर और यूके से इन इन जगहों पर चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो अब आप कलर वाइज भी देख रहे हैं, तो नॉर्दर्न प्लेस जो है वो पूरी की पूरी तरीके से भरा हुआ है। थोड़ा सा हम बिहार की तरफ अगर हम चलेंगे तो बिहार वाले रीजन में खास तौर से आपको ये वाला जो रीजन देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये वाला जो रीजन देखने को मिल रहा है, ये इसमें अगर आप देखोगे तो एक जगह पड़ेगी वैशाली, ठीक है, एक जगह क्या पड़ेगी, वैशाली। तो वैशाली बिहार वाला जो हिस्सा है, वैशाली बिहार वाला जो हिस्सा है, वहां पर ये यहां पर आप लिख लीजिए कहीं पर वैशाली बिहार, ठीक, बिहार, और बिहार में जगह कौन सी, वैशाली। तो यहां वैशाली में आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब थोड़ा सा अगर हम वेस्ट में आ जाते हैं, पश्चिम में आ जाते हैं, तो पश्चिम में ये वाली जगह मैंने आपको बताई हुई है, और ये जगह कौन सी है, यह जगह आपकी सिंधु है, यह सिंध रीजन है। सिंध रीजन आपका इस प्लेस में पड़ता है, तो आप इधर जो है वो सिंध बना सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर। नेपाल में मैंने आपको बताया था कि तिलौरा कोट जो है वो जगह पड़ती है कपिलवस्तु लुम्बिनी के आसपास, ये मैंने आपको तिलौरा कोट जो विदेश का हिस्सा था वो भी मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आपको ये वाला पूरा का पूरा डायग्राम अब क्लियर हो गया होगा कि कहां से पीजीडब्ल्यू संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली आपने जो अभी यहां पर देखा ये क्या है, ये आपका पीजीडब्ल्यू कल्चर है, पीजीडब्ल्यू, ठीक है। तो ये आपने पीजीडब्ल्यू स्थल यहां पर देख लिए। चलिए अब पीजीडब्ल्यू स्थल के बाद हमारी बारी आएगी, और पीजीडब्ल्यू स्थल के ये आपको डायग्राम्स भी मैंने आपको दिखाए। अब पीजीडब्ल्यू स्थल के बाद हमारी बारी किसकी आएगी, वो है ये कृष्ण लोहित जो मृदभांड हैं, उन कृष्ण लोहित मृदभांडों के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। कृष्ण लोहित मृदभांडों के बारे में
इनके प्लेसेस के बारे में जानने से पहले हम जान लें कि कृष्ण लोहित मृदभांड क्या हैं। वैसे तो इसका भी टाइम और प्लेस बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत वृहद समय और स्थान को रिप्रेजेंट करता है। ये भी खास बात, अब देखिए नाम क्या है, कृष्ण लोहित मृदभांड, यानी ब्लैक रेड वेयर्स, काले और लाल रंग के मृदभांड हमको ये देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमको ब्लैक रेड जो मृदभांड है वो देखने को मिलेंगे। जैसे ये देखिए, ये हैं काले काले लाल काले लाल मृदभांड, ठीक है, मृदभांड। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि भाई ये हैं काले लाल मृदभांड, इसमें ऊपरी हिस्सा जो है ये काला है और ज्यादातर पॉट का हिस्सा जो है वो लाल है, और खास तौर से बड़े चमकदार भी आपको ये दिख रहे होंगे। हालांकि जब आप वेदों में अगर देखें तो वेदों में अथर्ववेद में इसे नील लोहित, इसे नील लोहित मृदभांड कहा गया है, नील लोहित मृदभांड। तो नील लोहित जो शब्द है ये आपको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अथर्ववेद में आपको नील लोहित, इसी का नाम, इसी काले लाल मृदभांड का नाम नील लोहित मृदभांड के रूप में भी देखने को मिलता है। सबसे पहले मार्टिमर व्हीलर ने इसको खोजा था। खास तौर से इनके प्लेसेस दक्षिण भारत में भी देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में 1945 में आरिकामेडु जो जगह है, जिसको जो वर्तमान समय में पुडुचेरी, जो प्राचीन समय में पुडुके के नाम से जाना जाता था, वहां से खोजा गया था इसको। तो मॉर्टिनर व्हीलर ने सबसे पहले इसको खोजा है। मॉर्टिनर व्हीलर का चाहें तो आप नाम याद कर सकते हैं, नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, व्हीलर, ठीक है। और ये पौंडीचेरी वाला जो हिस्सा है, पौंडीचेरी या पुडुचेरी आजकल तो हम लोग उसे कहते हैं, तो पुडुचेरी ही लिख दे रहा हूं, पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी को पहले पुडके के नाम से जाना जा रहा है, पुडके, पुडुके। तो पुडुके या पुडुचेरी एक ही जगह है, और वहीं पे अरिकामेडु जगह है। वहीं पे कौन है? अरिकामेडु। अरिकामेडु में इसके एक साक्ष्य जो है हमको देखने को मिलते हैं 1945 के आसपास। 1946 में भी इस तरीके के पेंटेड ग्रेवेयर्स जो कर्नाटक का ब्रह्मगिरी रीजन जो है, ब्रह्मगिरी जो क्षेत्र है, ब्रह्मगिरी, वहां से 1946 में भी चीजें खोजी गई हैं। तो इन दो प्लेसेस से शुरुआती तौर पे हमको इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपने पॉट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से देख लिए होंगे। ये संस्कृति खास तौर से प्रागैतिहासिक काल के परंपरा वाले पात्रों को कंटेन करती है, और इसमें खास बात यह है कि ये जो मृदभांड हैं, इनका जो भीतरी हिस्सा है, भीतरी हिस्सा जो है वो, और जो बाहरी हिस्सा है वो, और बाहरी हिस्से में जो गर्दन वाला इलाका है जहां पर रिम बन रही है, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये काले हैं। तो जो काला रंग है ये अंदर की ओर, जैसे आप इस वाले पॉट में देखो, इस वाले पॉट में आपको ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये भी काला ही दिख रहा है। तो अंदर से भी पूरा काले हैं भाई, इसमें झांक के तो हम दिखा नहीं पाएंगे आपको, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। पॉट के भीतर का जो हिस्सा है वो काला है, बाहर का हिस्से में गर्दन वाला जो हिस्सा है, रिम जहां पर है, बारी जहां पर बनाई गई है, वो काले हिस्से हैं, और शेष हिस्सा जो बाहरी है, वो शेष हिस्सा जो है वो आपका लाल है। तो ये आपका लाल है, यहां पर काला हिस्सा है, और ये जो अंदर का भी हिस्सा होगा, अंदर यानी कि भीतर का जो हिस्सा है, ये भी क्या है? काले रंग का ही है, काला। तो इस तरीके के बर्तन बनाए गए, स्पेशलिटी इनकी ये है। पर्याप्त तौर से ऐसा देखा जाता है कि इनको बनाने की कला क्या रही होगी, स्टाइल क्या रहा होगा, तो माना जाता है कि शायद इनको औंधे मुंह रख करके पकाया गया होगा। जब औंधे मुंह रख करके पकाएंगे तो अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से शायद ये भीतर से काले हुए होंगे। एक तो ये हमको समझ में आता है। दूसरा, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरीके से नहीं, कुछ दूसरे तरीके भी हमको देखने को मिल सकते हैं। उसका रीजन ये है कि जब इसको खरोचा गया, इसको देखा गया, तो जैसे मान लेते हैं कि जो पॉट है उसका जो ये जो मोटाई है, मान लेते हैं ये चीज है, और इसकी ये मोटाई जो है, ये जो इसकी मोटाई है, इसकी जो मोटाई है, जैसे मान लेते हैं ये बर्तन है, ये मैंने थोड़ा इधर की ओर बना दिया, हमें भी इसको थोड़ा बाहर ले जाना चाहिए था। ये जो आप मोटाई देख रहे हैं ना, मोटाई, ठीक, इस मोटाई में बाहर से भीतर की ओर अगर हम जा रहे हैं तो आधे हिस्से तक अंदर की ओर भी ये काला है, डार्कनेस है, अंदर की ओर भी इसकी डार्कनेस हमको देखने को मिल रही है, बाहर की ओर तो ये काला थोड़ा है ही। तो ऐसा नहीं है, अगर केवल पकाया गया होता तो बाहर का हिस्सा, मतलब भीतर का जो बाहरी आवरण है, वो केवल काला हुआ होता, अंदर की जो मोटाई है उस मोटाई में ब्लैकनेस नहीं गई होती। तो उनका मानना है कि शायद इसमें कोई काले रंग का लेप लगाया गया था, वो काला रंग कोई कार्बनिक पदार्थ रहा होगा,
या कोई ऑयल या तेल वगैरह का इस्तेमाल किया गया होगा, फिर उसे पकाया गया होगा, जिसे धीरे धीरे करके वो लेप अंदर की ओर भी पसीज गया होगा और फिर वो सुखाया गया होगा। और फिर जो काला रंग बाहर के आवरण में बचा, क्योंकि वो कालिक बची रह गई होगी, तो उसे हटा दिया गया होगा और उसे चिकना किया गया होगा। तो ऐसे करके आपको ये देखने को मिलता है कि ये सारे जो बर्तन हैं कुछ इस संस्कृति, इस कला या इस स्टाइल से पकाए गए होंगे, जो कि जिनको हम क्या कहते हैं, काले लाल मृदभांड के रूप में, ब्लैक रेड पॉटरीज जो है हमने जो आपको यहाँ पर बताई हैं, ब्लैक रेड वेयर्स जो हैं वो ब्लैक रेड वेयर्स इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये ब्लैक रेड वेयर्स कहां से मिले हैं, इनके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूं कि भाई आज 25 है, 25 तारीख है आज, और थोड़ी ही देर में ये तारीख बदलने वाली, यानी कैलेंडर से डेट हट जाएगी। और ये डेट हटते ही आप मौका खो देंगे कि आप कम से कम मूल्य में हमारे किसी भी कोर्स को परचेज कर रहे हैं, तो ये मौका दोबारा नहीं आएगा। आप इस मौके का लाभ उठाएं। ठीक है, और ये देख सकते हैं आपकी प्रेजेंट टाइम में सिल्वर 21,000, 24,000 में गोल्ड और 27,000 में आपको प्लेटिनम मिल जाएगा, जबकि ये 23,000, ये 26,000 और ये 29,000 के आसपास आपको मिला करते थे। तो अभी भी समय है, अभी भी किसी को प्रिपरेशन करनी है, 2024, 25 या 26 को टारगेट कर रहे हैं, 23 तारीख से ही यानी 2-3 दिन पहले ही बैच शुरू हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी छूटा नहीं है अभी आपका, और अभी भी आपके पास में अवसर है, बहुत अच्छी तरीके से टारगेटेड बैच और कम से कम दाम में उपलब्ध हो पाएगा आपको ये। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप वेबसाइट पे जाइए या फिर एप्लीकेशन में कोर्स परचेज करिए, वहां पर 3-4 ऑलरेडी जो है आपके लिए कूपन्स अवेलेबल हैं, उस पर क्लिक करेंगे, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बॉक्स मिल जाएगा, उस बॉक्स में आपको विरद लाइव लिखना है। आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिखें, विरद लाइव किसी में भी लिखें, हिंदी इंग्लिश में, बस बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी स्पेस विरद लाइव लिख दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, और फिर अपने जो भी मेथड से आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने के बाद मुझे जरूर कंफर्म करें, मुझे जरूर बता दें, जिससे कि आपका कोर्स आसानी से हम एक्टिवेट करा सकें। बताने के लिए आप मुझे virad.dubey इस नाम से सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, दोनों पे में से किसी पे भी सर्च करेंगे तो आपको हम मिल जाएंगे, और आप अपनी वो आपने जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह है वो आप हमसे शेयर कर सकते हो। सुबह 8 बजे ये बैच चल रहा है। तो चलिए अब इनके लोकेशंस या प्लेसेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और मैंने इसका एक डुप्लीकेट इमेज बनाया था ऑलरेडी यहाँ पर। ठीक है, तो इसी इमेज का इस्तेमाल करते हुए कुछ दूसरे प्लेसेस को हम यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं। तो अब इसका भी एक बार डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि आगे भी एक और कल्चर पढ़ना है तो वो भी हमारा इसी में ही कंप्लीट हो जाए, दोबारा मुझे ड्रॉ ना करना पड़े, समय आपका खराब ना हो। आप अलग से ड्रॉ कर लीजिएगा, वो एक अलग बात है। तो सबसे पहले तो ये संस्कृति जो है सौराष्ट्र रीजन में हम खोजने का प्रयास करेंगे। दक्षिण भारत में सौराष्ट्र जो क्षेत्र है उसमें गुजरात के पास में अगर आप देखेंगे तो रंगपुर और लोथल, यहाँ ये प्रमुख स्थल हमको देखने को मिलते हैं जहां से संस्कृति की चीजें प्राप्त होती हैं। कटोरे हैं, थालियां हैं सामान्य आकार की, जो उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति को रिप्रेजेंट करती हैं, वो हमको यहाँ पर रंगपुर और लोथल से देखने को मिलती है। तो रंगपुर और लोथल आपका समथिंग यहाँ पर ये इस जगह पर कहीं पर पड़ेगा। तो ये आपका रंगपुर हो गया, ये आपका लोथल हो गया। ठीक है, लोथल और ये आपका क्या हो गया, रंगपुर। और यही आपका ये सौराष्ट्र क्षेत्र है, जिसमें आप अपने आप को बस ऐसे करके सौराष्ट्र क्षेत्र में बना देता हूं, जिससे कि ज्यादा समय उसमें खराब ना हो। ठीक है, तो ये जी लीजिए, सौराष्ट्र में आपका लोथल और रंगपुर वाला हिस्सा आ गया। क्लियर दिख रहा होगा, लोथल और रंगपुर वाला हिस्सा। यहां से आपको कुछ कटोरी, प्याली वगैरह जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से पंजाब हरियाणा रीजन में आप जाएंगे तो पंजाब हरियाणा रीजन में भी कुछ मृदभांड प्राप्त होंगे, लेकिन पंजाब हरियाणा वाला जो रीजन है, पंजाब हरियाणा वाला जो रीजन है, ये वाला जो पूरा आप क्षेत्र देखोगे, ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र आप देखोगे, इस क्षेत्र की खासियत ये होगी, इस क्षेत्र की खासियत ये होगी कि इसमें जो आपको पीजीडब्ल्यू मैंने संस्कृति दिखाई थी, यहां से पीजीडब्ल्यू संस्कृति भी दिखाई थी मैंने आपको। पीजीडब्ल्यू संस्कृति के साथ साथ
आपको यहाँ पर ब्लैक रेड वेयर यानी BRW संस्कृति के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो PGW और BRW अवशेष यहाँ पर एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तरह से एक अलाइंड वे में आपको देखने को मिल जाएंगे कि भाई दोनों यहां से हमको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लेस भी मैंने आपको यहां पर दिखा दिया। ये प्लेस समथिंग यहां का होगा, इस जगह का होगा, और ज्यादा नीचे मैं कर सकता हूं उसको यहां पर ऐसे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, है ना? ऐसे जो कि पंजाब हरियाणा रीजन में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप नोह और अतरंजी खेड़ा को अगर देखने का प्रयास करेंगे, नोह और अतरंजी खेड़ा दक्षिणी पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहां पे कहीं पे आपको नोह और अतरंजी खेड़ा देखने को मिलेगा। नोह अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, यहां से आपको कुछ BRW संस्कृति के अवशेष देखने को मिलेंगे। चमकदार जो पॉट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से MP के पास में और थोड़ा अपर कह सकते हैं कि महाराष्ट्र रीजन में अगर आप देखेंगे तो उज्जैन है, नवदा टोली है, माहेश्वर है, मालवा रीजन बेसिकली जो आपका पड़ता है यहाँ पे, इस जगह पे जो आपका मालवा क्षेत्र पड़ता है, ये मालवा रीजन है। ठीक है, ये आपका मालवा रीजन है। तो मालवा रीजन जो आपका पड़ रहा है, मालवा क्षेत्र जो आपका पड़ रहा है, उस मालवा क्षेत्र में ये मालवा वाला जो इलाका पड़ रहा है, इस मालवा वाले क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको अतरंजी खेड़ा है, अतरंजी खेड़ा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मथुरा के पास में बताया था। ठीक है, माफ कीजिएगा, अतरंजी खेड़ा यहां पे नहीं लिखना है, मालवा रीजन में अतरंजी खेड़ा नहीं आएगा। ठीक है, ये तो आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वो उत्तर में अतरंजी खेड़ा मैंने पे लिख दिया है, वो तो गलत हो गया। यहां पर आपको उज्जैन मिलेगा, उज्जैन, नवदा टोली, नवदा टोली वाला जो इलाका है, छोटा सा लिखा है, आपको दिख रहा होगा शायद, है ना? और यहीं से माहेश्वर रीजन आपको देखने को मिलेगा, माहेश्वर, माहेश्वर प्रदेश आपका MP के जोन में, मालवा रीजन में आपको ये सारे प्लेसेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इन जगहों से अगर हम देखेंगे तो यहां से भी इसी तरीके के पात्र हमको देखने को मिले, कटोरे देखने को मिले, प्याले देखने को मिले, कटोरे और प्याले इस तरीके के। ठीक है, काले और लाल मृदभांड हमको देखने को मिलते हैं इन जगहों से। साथ ही साथ दक्षिण भारत में, उत्तर प्रदेश में, दक्षिण भारत के कुछ हिस्से हैं, ये वाले जो प्लेसेस हैं यहाँ पे, या यहाँ पे जो आपका आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, इन जगहों पे अगर आप देखोगे तो यहां से बड़े वृहत यानी कि बहुत बड़े पाषाण वाले जो मैंने आपको बताया था, वृहत पाषाणिक जो समाधियां हैं, उन वृहत पाषाणिक समाधियों में इस तरीके के बर्तन हमको देखने को मिलते हैं। वृहत पाषाणिक बर्तन, वृहत पाषाणिक समाधियों में बर्तन आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में भी देखने को मिलेंगे। तो दक्षिण भारत का जो रीजन है, यहाँ पे वृहत पाषाणिक जो समाधियां हैं, समाधियां, ठीक है, इनमें आपको ये BRW पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यूपी और बिहार वाला जो रीजन है, यूपी और बिहार, ठीक है, यूपी और बिहार वाला जो रीजन है, इस यूपी और बिहार वाले रीजन में भी बृहद पाषाणिक समाधियां आपको, समाधियां जो हैं वो हमको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। तो बृहद पाषाणिक समाधियां यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं, और इन्हीं समाधियों के अंदर इस तरीके के बर्तन रखे हुए देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये तो मैंने एक मोटे मोटे तौर पर बनाया। गुजरात वाले रीजन में जैसे मैंने आपको यहाँ पर लोथल, रंगपुर वाले प्लेसेस दिखाए, तो लोथल, रंगपुर में इसके बर्तन देखने को मिलेंगे, पॉट्स देखने को मिलेंगे। लोथल जो है आपका अहमदाबाद वाला जो हिस्सा है, आपको मालूम ही है, भोगवा नदी के किनारे आपका पड़ता है। इसी जगह से आपको एक जगह और यहीं पर देखने को मिलेगी, रोजदी। रोजदी एक जगह यहीं पर है, गुजरात वाले इलाके में ही रोजदी जगह है, रोजदी। राजकोट नाम आपने सुना होगा, तो राजकोट में रोजदी पड़ता है, वहां से भी इस तरीके के पॉट्स हमको देखने को मिलते हैं गुजरात में। रंगपुर जो यहां पर लिखा है, रांगपुर लिख दिया है, वैसे तो मैंने रंगपुर है ये भैया, ठीक है, रंगपुर, रंगपुर कभी कभी लिखने में थोड़ा सा हो जाता है। रंगपुर वाला जो इलाका है, जो सुरेंद्र नगर इलाके में पड़ेगा आपका, वहां से भी इसके अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रयास पट्टन जगह है, ठीक है, वो सोमनाथ वाले रीजन में, वेरावल रीजन में आपको देखने को मिलेगा प्रयास पट्टन। ठीक है,
प्रयास पट्टन, या पाटन कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो ये सारे इलाके गुजरात के हैं। लोथल थोड़ा और मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, ऊपर की ओर लिख देता हूं इसके, इस कलर के, क्योंकि कलर इसके नीचे आ गया था तो दब गया ये लोथल वाला इलाका है, रंगपुर वाला इलाका है, रोजदी हो गया, प्रयास पट्टन हो गया। ये सारा का सारा आपका गुजरात क्षेत्र हो गया, गुजरात। और गुजरात का वो सौराष्ट्र वाला जो रीजन है उसमें हमको ये प्लेसेस देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों प्लेसेस हमको वहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें और एमपी की बात करें, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का मतलब हो गया ये राजस्थान वाला इलाका है और ये पूर्वी इलाका है। तो ये हल्का सा जो मालवा रीजन आपको मैं दिखा रहा हूं वो वही है। और एमपी की बात करते हैं तो पश्चिमी एमपी वाला जो इलाका है वहां पे आहाड़ संस्कृति मैंने आपको बताई, आहाड़ है, गिलुंद है, चित्तौड़गढ़ वाला जो इलाका है, सागर आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं पर आपको आहाड़ संस्कृति देखने को मिल जाएगी, आहाड़, ठीक है। यहीं पर आपको इस जगह पर कहीं पर गिलुंद देखने को मिल जाएगा, गिलुंद, ठीक है। गिलुंद जगह आपको देखने को मिल जाएगी। आहाड़ जगह जो आहाड़ के नाम से जानी पाती है, उदयपुर वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगी, उदयपुर क्षेत्र में देखने को मिलेगी। गिलुंद जो है आपको चित्तौड़गढ़ रीजन में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से एरण एक संस्कृति आपको यहीं से देखने को मिलेगी, एरण जो है ये आपको मालूम है सागर वाला जो क्षेत्र है, सागर एमपी वाला, सारग लिख दिया, सागर, ठीक है, उस क्षेत्र में भी हमको देखने को मिलेगा। नवदा टोली खरगोन डिस्ट्रिक्ट वहां पर पड़ता है, वहां से देखने को मिलेगा। नागदा है, नागदा जो उज्जैन के पास में, नागदा जगह आपको देखने को मिलेगी। प्लेसेस पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूं। विदिशा बेशनगर वाला जो इलाका है वहां पर हमको ये चीजें देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से निम्न गंगा घाटी, यानी गंगा घाटी का जो निचला हिस्सा है उस प्लेस में भी अगर देखें तो निम्न गंगा घाटी या मध्य गंगा घाटी में कौशाम्बी रीजन पड़ेगा आपका। यहां पर मैं इसको निम्न गंगा घाटी को थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि अलग लिखना पड़ेगा, है ना। मान लेते हैं ये वाला जो हिस्सा है ये निम्न गंगा घाटी का है सपोज, तो मैं इसको यहां अलग करके कलरीफाइड कर देता हूं इसको ऐसे, और यहां पे लगा देते हैं इसको। अब ये जो निम्न गंगा घाटी इलाका है इसको हम लोग निम्न गंगा घाटी रीजन बोलते हैं। यहां लिख दे रहा हूं निम्न गंगा घाटी। इसमें जगह पड़ेगी आपकी कौशाम्बी, कौशाम्बी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के पास का एक जगह है कौशाम्बी। इसी तरीके से एक जगह पड़ेगी आपकी राजघाट, ये राजघाट जगह जो है आपकी बनारस में है, बनारस, ठीक है। ये वाला राजघाट नहीं है, इधर वाला राजघाट नहीं है, राजौरी वाला नहीं है, रोजदी वाला राजघाट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपका यहां पर पांडुनगर, माफ कीजिएगा पांडुनगर बोल रहा हूं, हाँ इसको थोड़ा सा मैं फैला सकता हूं यदि अगर, तो देखता हूं फैलेगा कि नहीं। यस एग्जैक्टली, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ये निम्न गंगा घाटी का हिस्सा हो गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था मुझे पहले ही, पर अभी मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया है, पर कोई बात नहीं। तो निम्न गंगा घाटी में कौशाम्बी राजघाट वाला इलाका है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में आपके लिए एक जगह पड़ती है निम्न गंगा घाटी में ही, वो भी हिस्सा है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, पांडु राजा ढीबी। यहां कहीं पर जगह पड़ेगी निम्न गंगा घाटी में ही, ये भी जगह है। तो ये वाला जो प्लेस है ये सब एक ही है, ठीक है। पांडु राजार ढीबी, ठीक है। तो पांडु राजार ढीबी जो वेस्ट बंगाल में आपकी जगह मिलेगी, वहां पर भी ये पूर्वी आपका जो बर्धमानपुर का हिस्सा है वहां पर हमको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से गाजीपुर रीजन है, यहां पर गाजीपुर रीजन, गाजीपुर, ये सब जगहें जो हैं आपकी निम्न गंगा घाटी की हैं, जो मैंने आपको यहां पर लोकेट करी। तो निम्न गंगा घाटी वाला हिस्सा ये है, एक साथ हमको समझना है, ये निम्न गंगा घाटी है। कुछ हमने वेस्ट बिहार में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से मैंने बृहत पाषाणिक समाधियों के रूप में भी यहां पर लोकेट करवाए थे आपसे। इसके अलावा पंजाब और सिंध रीजन में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान वाले हिस्से में देखेंगे, जो नॉर्दर्न गंगा प्लेस है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो अब हिस्सा है, अब इसको नॉर्दर्न गंगा प्लेस हम कह सकते हैं। उत्तरी गंगा वाला हिस्सा जो है ये वाला जो प्लेस है, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसको यहां पर ले आते हैं। ये वाला जो प्लेस हो गया आपका इस जगह पर। अब इस प्लेस में कौन कौन से हिस्से आ जाएंगे,
जैसे पंजाब वाला हिस्सा, यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर पंजाब का हिस्सा मिल जाएगा, हरियाणा का हिस्सा मिल जाएगा। इसके अलावा जो है नॉर्थ ईस्ट जो राजस्थान है, नॉर्थ और पूर्व ईस्ट का जो राजस्थान है, ये हिस्सा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक मिनट इसको मैं यहाँ पर लिख ही देता हूं कि कौन कौन से प्लेसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये वाले हिस्से में ये आपका उत्तरी गंगा घाटी है, उत्तरी गंगा घाटी, और उत्तरी गंगा घाटी में आपको कौन कौन सी जगह देखने को मिलेंगी? पंजाब वाली, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट राजस्थान। इनके प्लेसेस हमको उत्तरी गंगा घाटी में देखने को मिलेंगे जो यहां से बिलोंग करते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें आपकी जगह आ जाएगी रोपड़ जो कि पंजाब में है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कि आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, गंगा घाटी में ही। श्रावस्ती है, श्रावस्ती, श्रावस्ती है, अल्लाहपुर है, अल्लाहपुर, अल्लाहपुर जो है आपका मेरठ में पड़ता है, मेरठ में, जैसे आलमगीरपुर मेरठ में आपको देखने को मिल रहा है, वैसे अल्लाहपुर भी जो है आपका यहीं पर देखने को मिलता है। इसी में आपका अतरंजी खेड़ा एटा वाला जो हिस्सा है वो सब नॉर्दर्न गंगा घाटी में यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ प्लेसेस आपको इन जगहों पर लोकेट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि ये भी वाला हिस्सा मैप में जो है आपको क्लियर हो गया होगा। इन्हीं में एक दो हिस्सा मैं आपको साउथ का भी दिखा दे रहा हूं, जो कि दक्षिण भारत से भी चीजें मिली हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। महाराष्ट्र और कर्नाटक में नेवासा क्षेत्र जो आपको देखने को मिलता है, तो ये आपका महाराष्ट्र कर्नाटक रीजन समथिंग लाइक दिस, आप जो है इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। और क्या ये एक साथ कलर हो जाएगा? आई थिंक कि हो जाना चाहिए था, लेकिन इतना रिस्क लेना नहीं है मुझे, तो मैं इसको अलग ही कलर कर देता हूँ। ये हिस्सा मैं यहाँ पर रख देता हूँ, मे बी कि कहाँ से उठाया था मैंने इसको, चलिए कहीं से भी उठाया हो, तो जनरली जो है ये प्लेस हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये नेवासा वाला जो रीजन है, नेवासा, नेवासा क्षेत्र आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। बेसिकली ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और जो कर्नाटक वाला रीजन है, कर्नाटक, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक रीजन में, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में नेवासा वाला जो प्लेस है, वहां से अहमदनगर वाला जो हिस्सा है जिसको बोलते हैं जोरवे संस्कृति, मैंने आप लोगों को बताई थी। यहां पर दैमाबाद आपका पड़ता है, जोरवे, जोरवे, दैमाबाद, दैमाबाद, ये वाला रीजन है, जोरवे वाला रीजन है। नासिक आप लोगों ने जरूर यहां पर सुना होगा, नासिक, हल्लूर वाला रीजन है, हल्लूर। ये सब मैं पहले भी मैप में लोकेट कर चुका हूं, जो इन्हीं प्लेसेस में, इन्हीं जगहों पर आपको देखने को मिलेंगी। तो दक्षिण भारत में भी कुछ इस तरीके की जगहें हैं जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में रिप्रेजेंट होते हुए या शो करते हुए दिखाई देती हैं। तो ये आपके ब्लैक रेड वेयर्स हैं, BRW वेयर्स, BRW कल्चर्स के पॉट्स जो थे वो मैंने आपको दिखाए। अब हम तीसरी जगह पर चलते हैं, जो तीसरा वाला हिस्सा है जिसको हम लोग उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभांड के रूप में जानते हैं, NBPW के नाम से जानते हैं। NBPW के जो चित्र हैं वो कैसे हैं, जरा ये भी एक बार देख लीजिए, इसके ऊपर नजर डाल लीजिए। ये वाले जो पात्र आप देख रहे हैं ये NBPW के हैं। किसके हैं? NBPW वेयर्स हमको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ये क्या है? नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर्स, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर्स मैंने पहले भी आपको लिखाया है। उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभांड है ये, और तकरीबन 6th सेंचुरी के आसपास, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट की हम सीधे यहां पर बात कर लेते हैं। उस समय के इतिहास को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली जो 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट का जो समय है ना, इसको द्वितीय नगरीय क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। द्वितीय नगरीय क्रांति या नगरीय कल्चर, नगरीकरण, नगरीकरण। प्रथम नगरीकरण जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता माना जाता है। सेकंड जो नगरीकरण है वो आपको यहीं पर देखने को मिलता है। इसके पात्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत ही, इन तीनों में सबसे अच्छे जो पात्र हैं वो इसी के ही हमको देखने को मिलते हैं, NBPW के ही देखने को मिलते हैं। क्योंकि इन पात्रों में जो चमक है वो कांच जैसी चमक है, चमकदार सतह, बहुत ज्यादा चमकदार सतह है।
संस्कृति की खास बात यह है कि इस तरीके के पात्रों के कल्चर से हमको ये पता चलता है कि शायद इस समय के लोग जो है वो लौह उपकरण का ठीक तरीके से प्रयोग करने लगे थे। सिक्के हैं, इनकी शुरुआत देखने को मिल जाती है। स्तरीय जो नगरीय सभ्यता होनी चाहिए, आर्थिक रूप से जो सुदृढ़ता देखने को मिलती है, वो सब इस कल्चर में देखने को मिलेगी। धर्म को लेकर के यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स होते हैं, खास तौर से जैन और बौद्ध के माध्यम से जो उत्तर वैदिक काल में जो कमियां आई उसको यहाँ पर धार्मिक जागरण के रूप में सुधारने का प्रयास किया गया है। बड़े बड़े साम्राज्य देखने को मिलते हैं मगध इत्यादि के, तो वो सब कल्चर में मिलने वाले पात्र हैं ये। एनबीपीडब्ल्यू की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से एनबीपीडब्ल्यू नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि एनबीपीडब्ल्यू को बोले तो इसमें ब्लैक पेंटेड ही हुआ ये, है ना, ब्लैक पेंटेड। हालांकि ये एक अलग बात है, जो दो चित्र मैंने आपको दिखाए ये ब्लैक पेंटेड ही दिख रहे हैं, पर कई जगहों से ब्लैक पेंटेड के अलावा लाल रंग के, इसी संस्कृति के लाल रंग के या फिर दूसरे रंग जो हैं, कई दूसरे रंग जो हैं, उन रंगों के भी पात्र हमको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली एनबीपीडब्ल्यू नहीं कहना चाहिए। एक अलग बात है कि जब शुरुआत में एनबीपीडब्ल्यू ही मिला तो इस सभ्यता का नाम एनबीपीडब्ल्यू रख दिया गया। अगर हम इसको देखें तो ये काले रंग के तो होते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी पके हुए बर्तन के अच्छे अच्छे डिजाइन आप देख सकते हैं। यहाँ पर कितना अच्छा सा डिजाइन है, यहाँ पर रखने के लिए नीचे जो है पेंदी कई सारे बर्तनों में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तक्षशिला जो रीजन है रावलपिंडी वाले इलाके में क्या नाम है पाकिस्तान के, उसमें तकरीबन 21 ठीकरे या 21 बर्तन ऐसे मिले हैं। जॉन मार्शल उसको बोलते हैं कि वो सारे यूनानी स्टाइल के हैं। 21 ठीकरे जो है हमको ये तक्षशिला से देखने को मिलते हैं, तक्षशिला से। तो जब तक्षशिला से इस तरीके के 21 ठीकरे देखने को मिले तो जॉन मार्शल जो हैं, जो कि बहुत ही अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट, मैंने आपको बताया पहले जॉन मार्शल के बारे में। जॉन मार्शल कहते हैं कि यहां से मिलने वाले जो बर्तन हैं इनसे यूनानी कह सकते हैं कि ये पात्र रहे होंगे, यूनानी पात्रों का ये स्टाइल उनको लगता है, और इसलिए उन्हें लगता है कि एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति जो भारत में मिली है वो यूनान से ड्रेन होकर के यहाँ पर आई है। लेकिन कुछ ही समय बाद ये चीजें गलत साबित हो जाती हैं। उसका रीजन ये है कि प्रयागराज में एक जगह है भीटा, ठीक है, प्रयागराज में एक जगह क्या है, जैसे हमने तक्षशिला की बात करी वैसे ही मैं प्रयागराज की बात कर लेता हूं। प्रयागराज यहां पे एक जगह है भीटा, यहां से कुछ पात्र मिले हैं, और इन पात्रों की खासियत यह है कि ये पात्र मौर्योत्तर काल से पहले के हैं, मौर्योत्तर काल से पहले के। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो यूनानी कल्चर देखने को मिलता है मुख्य तौर से वो लेटर मौर्यन पीरियड में देखने को मिलता है। हालांकि हो सकता है कि सिकंदर के समय में सब चीजें आई हो, लेकिन बहुत ज्यादा इसके प्रमाण देखने को मिलते नहीं है। तो हमको ये समझ में आ जाता है कि भाई ये निस्संदेह जो है हमारे भारत की संस्कृति के भी रहे हैं या रहे होंगे। दूसरी बात यह है कि काला रंग इसमें कहां से आता है, इसको लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिक या जो पुरातत्वविद हैं उनका अलग अलग मानना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि काले रंग के लेप के साथ इसको पकाया गया होगा इसलिए काला है। कुछ लोग कहते हैं कि 13% हर एक में 13 से 15% के आसपास जो है वो लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड का हिस्सा देखने को मिलता है इसलिए ब्लैक है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी विशेष मिट्टी के कारण ये लाल रंग इसमें देखने को मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि पकाया गया है इसलिए लाल रंग है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फेरस सिलिकेट मिलाया गया है इसमें, और कुछ लोगों का मानना है कि मैग्नेटिक ऑक्साइड वगैरह मिलाने से इसके जो कलर्स हैं, इसके जो रंग हैं वो आपको काले देखने को मिलते हैं। व्हाटएवर जो भी है, बट रंग इसका जो है वो काला है, और कई जगहों पर काले के अलावा लाल या भूरे या फिर दूसरे हल्के रंगों के भी ये बर्तन हमको देखने को मिलते हैं, जो बिलोंग करते हैं भैया उत्तरी कृष्ण मार्जित मृतभांड से। तो अब ये प्लेसेस कहां पर हैं, आइए इनके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो फिर से मैं वही मैप यूज कर ले रहा हूं जो मैंने पहले बनाया था, उसका रॉ मटेरियल मैं यहां पर यूज कर ले रहा हूं। अब इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो आपको अफगानिस्तान में देखने को मिल जाएंगे। अफगानिस्तान में कांधार जगह है, काबुल कांधार वाला हिस्सा आप लोगों ने सुना होगा। तो कांधार वाला जो इलाका है, कांधार यहां पर देखने को मिल जाएगा। अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में एक जगह आपको देखने को मिलेगी बेग्राम, यहां पर तकरीबन इस जगह पर आपको एक जगह देखने को मिलेगी बेग्राम। तो ये बेग्राम और ये कांधार, ये दोनों प्लेस जो हैं ये कहां के हैं, अफगानिस्तान के हैं। अफगानिस्तान, यहां पर हमको देखने को मिलेंगे इसके प्लेस बहुत सारे, जो कम थे तो मैंने वहीं पर बना दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से
पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में अब ये पूरा का पूरा रीजन जो है आपका ये पाकिस्तान का देखने को मिल रहा है। मैं इसको फिर से एक काम करता हूं, इसके ऊपर ओवर ड्रॉ कर देता हूं तो पाकिस्तान को कलर करने में आसान हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि आपको एक पूरा का पूरा प्लेस देखने को मिल जाएगा कि वेयर इट इज लोकेटेड एट, एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस, है ना। ये हमने बनाया। अब हम इसको अलग करके इसको क्या करते हैं, पेंट के अंदर डाल देते हैं। और ये लीजिए जी, ये हो गया पाकिस्तान का रीजन। अब ये जो पाकिस्तान वाला इलाका है, ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान से भी हमको सबसे इंपॉर्टेंट जगह से अगर देखें तो तक्षशिला वाला जो इलाका है, तक्षशिला, तक्षशिला ये नॉर्दर्न पाकिस्तान में पड़ता है। इधर कहीं आपको तक्षशिला देखने को मिलेगा, तक्षशिला जो कि रावलपिंडी इलाके में आपको देखने को मिलेगा वहां पर। और इसी जगह आपको इसी के आसपास जो है उदग्राम आपको देखने को मिलेगा, तक्षशिला के अलावा उदग्राम, ध्यान रखेंगे। बेग्राम वो अफगानिस्तान में है, उदग्राम ये पाकिस्तान में है। इसी तरीके से नौरसद्दा या नारसद्दा, नारसद्दा एक जगह है, नारसद्दा, इन जगहों से आपको ये कल्चर के जो इमेजेस हैं या पॉटरीज हैं वो हमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने भारत के बाहर अफगानिस्तान में, भारत के बाहर पाकिस्तान में चीजें देखी। इसी तरीके से भारत के बाहर हम तिलौरा कोट, जो मैंने आपको यहां पर जगह बताई थी नेपाल में, ये वाला हिस्सा तिलौरा, तिलौरा कोट, ये जो जगह मैंने आपको नेपाल में जगह बताई थी, नेपाल में। और नेपाल में भी कहां पर, खास तौर से जो आपका लुम्बिनी वाला एरिया है, कपिलवस्तु वाला, वो हमने आपको बता दिया। अब हम भारत के हिस्से में आए तो सबसे पहले हम पंजाब, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो रीजन है, पंजाब वाला जो रीजन है, इसको कवर करेंगे। और पंजाब में खास तौर से इस जगह पर कहीं पर रोपड़ जगह आपको देखने को मिलेगी, रोपड़, रोपड़, ठीक है। पंजाब, पीबी लिख दे रहा हूं, पंजाब, पीबी का मतलब पंजाब है, लेड नहीं है, ठीक है, यहां पर हमको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र रीजन है, हरियाणा में जो आपका कुरुक्षेत्र रीजन है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, इस कुरुक्षेत्र रीजन में एक जगह मैंने आपको बताई थी, राजा कर्ण का टीला, राजा कर्ण का टीला, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको लिखाया था, वही राजा कर्ण की टीले वाली जगह है। और इसी में एक जगह आपकी और पड़ती है, यहीं पर कुरुक्षेत्र रीजन में ही, दौलतपुर, दौलतपुर। तो यहां से भी हमको इसके इसके साक्ष्य जो है वो देखने को मिलेंगे। तो दो जगह हमको हरियाणा में याद रखनी है। ये आपका हो गया हरियाणा, हरियाणा वाला रीजन हो गया आपका ये आपका पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान। इसके अलावा अब राजस्थान में हम देखेंगे तो राजस्थान में बैराट जगह पड़ती है, जयपुर में, और भरतपुर वाला जो इलाका है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ऐसे इसको राजस्थान के रूप में, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इसको आप यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं कि ये राजस्थान, ओहो, ये वाला प्लेस को हम राजस्थान के रूप में अगर निकाल लें बाहर तो कलर कर पाएंगे। तकरीबन यहां पर, ठीक है। तो राजस्थान वाला जो इलाका है ये राजस्थान है, इसके प्लेसेस मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के प्लेसेस में अगर आप जाएंगे तो यहां पर बैराट मैंने आपको बताया, बैराट ये आपका जयपुर वाले हिस्से में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से भरतपुर वाले हिस्से में नोह देखने को मिलेगा, नोह आप ब्रैकेट में भरतपुर लिख लीजिएगा, इधर कहीं होगा, इधर भरतपुर होगा, ठीक है। भरतपुर वाला हिस्सा आपका हो गया, जयपुर वाला हिस्सा बैराट का हो गया। जोधपुर वाला जो हिस्सा है उसमें जयपुर का एक और हिस्सा आप लिख सकते हैं जोधपुरा, बैराट के साथ साथ जोधपुरा भी लिख सकते हैं। तो जोधपुरा जो है ये भी आपका, जोधपुर नहीं लिखिएगा, जोधपुरा लिखिएगा, क्योंकि ये और ये दोनों जो है आपके जयपुर में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यूके में देखेंगे, उत्तर प्रदेश का ऊपरी हिस्सा, उत्तराखंड वाला जो है, उसमें ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन, इस रीजन में काशीपुर जगह है, काशीपुर, काशीपुर यूके की जगह है, ये उत्तराखंड, यूके का मतलब यहां पर उत्तराखंड से है।
उत्तर प्रदेश में अगर हम इसके नीचे का हिस्सा यहां पर देखने का प्रयास करें, ठीक है, अगर हम यहां पर उत्तर प्रदेश वाले रीजन को देखने का प्रयास करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगह है, मतलब बहुत जगह है। तो एक साथ मैं सारी के सारे जो है वो लिख दे रहा हूं। जैसे आप लोगों ने यूपी में, ये वाला यूपी का हिस्सा है मान लेते हैं, ये वाला हिस्सा मान लेते हैं कि यूपी का है, ठीक है, और यूपी वाला हिस्सा हम देख लेते हैं ये, और इसमें क्या क्या चीजें हमको देखने को मिल जाएंगी वो समझ लेते हैं एक बार। क्या क्या चीजें, ये उत्तर प्रदेश है भाई, यूपी। तो यूपी में क्या क्या मिल रहा है यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। यूपी में क्या क्या मिलेगा, कौन कौन सी जगह मिलेगी, उसमें हुलास, सहारनपुर वाला जो इलाका है, सहारनपुर वाला जो क्षेत्र है उसमें जो हुलास जगह मैंने आपको बताई है वो हमको देखने को मिल जाएगी। हाँ, तो हमको यहाँ पर हुलास जगह देखने को मिल जाएगी, हुलास सहारनपुर से। इसके अलावा अगर हम मेरठ से बात करें तो मेरठ से हमको हस्तिनापुर, और आलमगीरपुर, ये देखने को मिल जाएगा। तो सहारनपुर मेरठ के बाद अगर हम दूसरी जगहों की बात करें तो अहिछत्र क्षेत्र हमको बरेली में देखने को मिलेगा। बरेली में अहिछत्र वाला जो रीजन है वो बरेली में देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से बरेली में ही एक और हिस्सा हमको देखने को मिल जाएगा, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, थोड़ी देर पहले भी इसके ऊपर हमने चर्चा करी हुई थी। इसी तरीके से आपका मथुरा रीजन है, मथुरा। इसी तरीके से आपका काम्पिल्य जगह है, काम्पिल्य, ये काम्पिल्य जो है ये फर्रुखाबाद वाला जो रीजन है, कानपुर के आगे फर्रुखाबाद, वहां पर आपको काम्पिल्य क्षेत्र देखने को मिलेगा। यहां से कुछ चीजें मिली हैं, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन सी जगह है, कन्नौज वाली जगह है, कन्नौज, प्रयागराज के पास में जगह है कौशाम्बी, कौशाम्बी वाला जो क्षेत्र है वहां से बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिली हैं। कन्नौज मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर मिला है। प्रयागराज में जब हम कौशाम्बी लिख रहे हैं तो एक जगह और लिख सकते हैं झूसी या झूसी, झूसी जो है ये प्रयागराज में ही है, तो प्रयागराज में आपको झूसी वाला रीजन भी देखने को मिलेगा। ये सारे रीजन यहाँ इसी रेड वाले जोन के अंतर्गत आप यहाँ पर रख सकते हो, आपको कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो जगहें हैं, ये जो पूरी की पूरी जगहें आपको बताई गई हैं, ये कहाँ की हैं, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश। तो और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, लेकिन फिलहाल इतने भी आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश से थोड़ा पूर्वी हिस्से में जाएंगे तो ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन आपको देखने को मिलेगा, ये कौन सा है, ये है आपका बिहार, है ना, ये मान लेते हैं आपका क्या है, बिहार। तो बिहार वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे बिहार वाला जो क्षेत्र है, बिहार में वैशाली है, ये भाई बिहार लिख दे रहा हूं मैं, कहाँ लिखूं अब जगह नहीं बच रही क्या, बिहार। बिहार वाले रीजन पे जाएंगे तो बिहार में वैशाली है, वैशाली वाला रीजन है, गया वाला क्षेत्र है, पटना वाला जो क्षेत्र है वो आपका, चिरांद एक जगह आपने जरूर सुनी होगी, चिरांद, ये भी आपका, ये पटना के पास ही पड़ता है चिरांद, तो वो भी बिहार वाला हिस्सा है, ठीक है। और प्राचीन बिहार की राजधानी हुआ करती थी राजगीर, राजगीर, तो ये राजगीर वाला लोकेशन भी बिहार में ही पड़ेगा। बिहार के बाद यदि अगर हम देखें तो और पूर्व की तरफ जाएंगे तो वेस्ट बंगाल पड़ेगा, पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा पड़ेगा। हालांकि मैंने पश्चिम बंगाल जो है इसमें ही कवर कर दिया थोड़ा सा, तो ठीक है, आप ऐसे यहीं पर पश्चिम बंगाल मान लीजिए, ठीक है, ये वाला हिस्सा सपोज। तो अब एग्जैक्ट तो मैप मैंने नहीं बनाया है, लेकिन आप इसको बना लीजिए इस तरह से, ठीक है। और इसमें आपको खास जगह जो देखने को मिलेगी वो कौन सी होगी, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल की, तो इसमें आपका 24 परगना वाला जो क्षेत्र है, 24 परगना, 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, 24 या 24 परगना जिसको बोला जाता है, उसका नाम ही 24 परगना है। वहां पर बानगढ़ एक जगह है, यहाँ पर बानगढ़,
बानगढ़ में भी आपको ये पात्र जो है वो देखने को मिलेंगे। बानगढ़ दीनाजपुर वाले एरिया में हमको मिलेगा। इसके अलावा चंद्रकेतुगढ़ है। चंद्रकेतुगढ़ इसी बेसिकली चंद्रकेतुगढ़ लिखने की जरूरत नहीं है, ये 24 परगना वाला रीजन जो है यही चंद्रकेतुगढ़ है, यहीं पर चंद्रकेतुगढ़ एक जगह पे है, चंद्रकेतुगढ़। तो चंद्रकेतुगढ़ ये 24 परगना वाले रीजन में ही पड़ता है। बानगढ़ उसी के पास में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एमपी में अगर हम देखेंगे तो उज्जैन है, मंदसौर है, ये एमपी वाला रीजन अगर हम देखें, एमपी वाला, मध्य प्रदेश वाला रीजन अगर हम देख रहे हो तो मध्य प्रदेश में आपका मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है इसको यहां पे लगा देते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में मंदसौर, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन वाला लोकेशन पहले भी मैंने दिखाया आपको, मंदसौर वाला इलाका है। यहीं पर आपको एरण देखने को मिलेगा, एरण जो कि आपका सागर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, सागर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। और इसी में जगह पड़ेगी आपकी महेश्वर। बेसिकली ये सब मालवा रीजन के अंतर्गत आते हैं। तो एमपी वाला जो हिस्सा है वो हमको यहां पर देखने को मिल रहा है कि वहां से भी एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति के बर्तन हमको देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से एमपी में दक्षिण में चले जाएंगे तो दक्षिण में नासिक है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, यहां पर आप आ जाएंगे, एमपी कह रहे हैं सॉरी, महाराष्ट्र में ये आपका नासिक है, नासिक वाला हिस्सा है। नेवासा वाला जो रीजन है, नेवासा क्षेत्र जो है वहां पर अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। ब्रह्मगिरी वाला हिस्सा है, ब्रह्मगिरी वाला जो क्षेत्र है ये हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रकाश रीजन यहीं पर पड़ता है, प्रकाश क्षेत्र, वो भी से हमको यहाँ पे के अवशेष देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में चले जाएंगे, पूर्वी हिस्से में अगर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश पड़ेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा है ये आंध्र प्रदेश में आपका गुंटूर हिस्सा पड़ेगा, यहाँ पर गुंटूर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जगह पड़ेगी गुंटूर, आंध्र प्रदेश गुंटूर। तो गुंटूर वाला जो क्षेत्र है उसमें भी इस संस्कृति के पॉइंट हमको देखने को मिलेंगे। ब्रह्मपुरी वाला जो रीजन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, गुंटूर में ही एक जगह पड़ती है धरणी है, अमरावती है, चोब्रोलू है। ठीक है, चोब्रोलू या चब्रेलू लिखा रहता है कहीं कहीं, चब्रेलू, चोब्रोलू, अमरावती। तो ये सारे जो रीजन हैं, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये आपके आंध्र प्रदेश के हैं जो हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो भाई आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, नेपाल हो गया आपका, यहाँ पर यूके है, ये आपका हरियाणा है, ये पंजाब है, ये आपका अफगानिस्तान वाला रीजन है, ये पाकिस्तान वाला रीजन है, ये राजस्थान वाला क्षेत्र मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र बताया, मध्य प्रदेश वाला रीजन बताया। ठीक है, तमाम सारे, ये वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है वो आपको पता चला, बिहार वाला रीजन पता चला। तो ये सारे रीजन्स हैं, पंजाब मैंने आपको बता दिया। हाँ, तो ये सारे रीजन्स हैं जो हमको एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति के अवशेष जो है हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि बहुत सारे डायग्राम्स आपने यहाँ पर देखे, बहुत सारे प्लेसेस देखे। अब तो धीरे धीरे आप प्लेसेस पहचानने लगे होंगे। ऑलमोस्ट कुछ चीजें रिपीटेड हैं यहाँ पर। तो ये वाली जो संस्कृति थी, ये आपकी कौन सी थी? ये एनबीपीडब्ल्यू थी। इसको थोड़ा बड़ा करके मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, ये एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति है, एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति है ना, का चित्र मैंने आपको यहाँ पर बनाया है। और बेसिकली यहां पर आपका ब्लैक रेड वेयर, जिसको हम बीआरडब्ल्यू संस्कृति बोलते हैं, तो बीआरडब्ल्यू संस्कृति का आपको ये चित्र में देखने को मिल गया। और ये वाला जो है आपका पीजीडब्ल्यू के स्थल या पीजीडब्ल्यू संस्कृति के स्थल मैंने आपको दिखाए थे। तो पीजीडब्ल्यू संस्कृति के स्थल जनरली उत्तर में है और बीआरडब्ल्यू संस्कृति जो है वो उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। और बड़े हिस्से में अगर आप देखेंगे, बहुत बड़े हिस्से में अगर आप देखेंगे तो जो फैली है वो एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति, जो सबसे लास्ट में डेवलप होती है और सबसे उन्नत किस्म की है।
इन सब की मैपिंग बहुत अच्छे से करिएगा, प्रैक्टिस बार बार करिएगा। मैपिंग सेक्शन आपको कैसा लग रहा है, सेशन आपको ये कैसा लग रहा है, जरूर मुझे बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि कुछ ही समय शेष रह गया है आपके पास में। इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट 2024 या 2025 या 2026 यूपीएससी, तो आप जरूर इसमें एडमिशन लें। और अभी भी रात में समय शेष बचा हुआ है, अभी भी ये तारीख गुजरी नहीं है। इससे पहले कि ये तारीख गुजर जाए 25 तारीख की, और आपको ये कोर्सेज जो हैं पहले से ज़्यादा शुल्क में खरीदने पड़े, तो आप थोड़ा बहुत किसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलें। किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई भी कोड अगर आपको पता चल रहा है तो इसके अलावा आपको कोई भी कोड यूज़ नहीं करना है। जैसे वहाँ पर ऑलरेडी कुछ कोड्स अप्लाइड होते हैं, उनको बिल्कुल नहीं अप्लाई करिएगा, क्योंकि फिर सब महंगे ही पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा जो आपको छूट मिलेगी वो विरद लाइव कोड से ही मिलेगी। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ द विरद लाइव कोड व्हाइल यू आर परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम स्टडी IQ, चाहे आप स्टेट PCS का कोई कोर्स खरीद रहे हो या कुछ भी। देन अगेन आप जब परचेज कर लें तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे, और एट द सेम टाइम आप ये भी समझिए कि इसी टेलीग्राम से आपको यहाँ का PDF भी मिलेगा। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम, जो कि आपको virad.dubey के नाम से देखने को मिलेगा, और सिर्फ इसी नाम से आपको इंस्टाग्राम भी देखने को मिल जाएगा। तो ये इंस्टाग्राम में भी आप इसी से सर्च कर सकते हैं, और इसी नाम से आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं, बट लिंक जो है वो थोड़ा अलग होता है, इसलिए लिंक अलग लिखा है। आप लिंक के ऊपर भी क्लिक करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। फिर मुलाकात करेंगे कल, किसी नए प्लेसेस को लोकेट कर रहे होंगे अपने इस डायग्राम यानी कि हिस्ट्री ऑन मैप वाले प्रोग्राम में। धन्यवाद, आप सभी लोगों का समय शुभ हो। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।